Good morning students. Today we will start our new chapter of history class 11 chapter 6 the three orders यानी तीन वर्ग। आप इसके बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आपको अगर याद हो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी क्या है, जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी वो क्या थी, तीन वर्ग में डिवाइड थी। ठीक है, एक कौन सा था, क्लेजरी और दूसरा नोबेलिटी और थर्ड क्या था, पीजेंट। तो इसमें भी सेम वही है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेस्टर्न सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्डर्स फ्रॉम द 19th to 16th सेंचुरी। जो यूरोपियन वेस्टर्न सोसाइटी थी वो क्या है, तीन ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी। किस टाइम पे, कौन से टाइम पीरियड में, 9 to 16th सेंचुरी, 9वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो वेस्टर्न सोसाइटी थी वो तीन वर्ग में डिवाइडेड थी। ड्यूरिंग द 9th to 16th century, the three orders of the European Western society were the following: the clergy, the second nobility, and the peasantry। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान, किस टाइम में, 9वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो यूरोपियन वेस्टर्न सोसाइटी थी उसमें तीन वर्ग कौन कौन से थे। एक तो था द क्लेजरी यानी चर्च का, द नोबेलिटी जिसमें भी नोबल पर्सन जैसे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल थे वो, एंड थर्ड लास्ट था पेजेंट्री यानी जहाँ जो जिसमें भी किसान वगैरह जो आते, इसमें थर्ड वर्ग में आते थे। द क्लेजरी वाज regarded as the regent of the god upon the earth and given special honor and respect in the middle age western society। जो पहला वर्ग था कौन सा था, क्लेजरी यानी चर्च का, was regarded as the regent of the god। regent क्या होता है, regent यानी भी गॉड का जैसे प्रतिनिधि, जो अपने आप को बोल कहता है कि भी मैं गॉड का यानी भगवान का प्रतिनिधि हूँ, यानी भगवान ने मुझे अपने उस चीज के लिए अच्छे उसके लिए भेजा है। तो क्या है, क्लेजरी वाज रिगार्डेड एज अ रिजेंट ऑफ द गॉड। भी जो क्लेजरी वर्ग था वो अपने आप को क्या है, गॉड का एक प्रतिनिधि वो मानता था अपॉन द अर्थ, पृथ्वी पर, एंड गिवन स्पेशल ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन द मिडिल एज वेस्टर्न सोसाइटी। और जो मिडिल एज है जो वेस्टर्न सोसाइटी की, उसमें इस वर्ग को क्या है, बहुत ज्यादा क्या मिला हुआ था, ऑनर और रिस्पेक्ट मिली हुई थी। किसको, द क्लेजरी वर्ग को। तो इसमें क्या है, वो अपने आप को क्या मानता था, रिजेंट ऑफ द गॉड। क्लेजरी enjoyed the special kinds of privileges and were expanded from having paying tax। भी जो ये वर्ग था जो चर्च का था, ये क्या है, enjoy the special kind of privilege यानी वो क्या है, स्पेशल, उसको क्या है, कुछ स्पेशल अधिकार मिले हुए थे। स्पेशल अधिकार कैसे थे भी, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता था, और क्या है, वर एक्सपेंडेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, और वो क्या है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देता था, और वो इन सब टैक्सों से क्या था, फ्री था, उस पर किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू नहीं होता था। तो ये क्या है, इसको क्या है, इंजॉय कर रहा था अपने, यानी उनको जो उसको जो अधिकार, स्पेशल अधिकार मिले हुए थे, प्रिविलेजेस यानी अधिकार उसको मिले हुए थे, और उसको किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। द नोबेलिटी आल्सो एंजॉय ए रिस्पेक्टफुल पोजिशन इन द सोसाइटी। और जो नोबेलिटी है, जो सेकेंड वर्ग है, वो क्या है, आल्सो एंजॉय ए रिस्पेक्टफुल पोजिशन इन द सोसाइटी। वो भी एक रिस्पेक्टफुल पोजिशन रखता था, किसमें, सोसाइटी में। पीपल बिलोंगिंग टू दिस ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी वर अपॉइंटेड ऑन हायर पोस्टेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड द चर्च। और जो लोग इस ऑर्डर से बिलोंग करते थे वो क्या है, सोसाइटी में वर अपॉइंटेड ऑन हायर, भाई वो क्या है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते थे। किस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में और चर्च में, क्या है, वो बड़ी हाई पोस्टों पर अपॉइंट होते थे। कौन, जो सेकंड वर्ग से क्या है, बिलोंग करते थे। द पेजेंट्री कंसिस्टेड ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो थर्ड वर्ग था, जो पेजेंट्री था, किसानों का था, वो क्या है, पॉपुलेशन में क्या है, उनकी मेजोरिटी क्या थी, पॉपुलेशन में ज्यादा थी। इनकी जो जनसंख्या थी वो इनके मुकाबले क्या थी, ज्यादा थी। इनके जो फर्स्ट दो वर्ग थे, द क्लेजरी और नोबेलिटी, दे हैड टू पे हैवी टैक्सेस, और इनको ही क्या है, बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे, भारी टैक्स, यानी सारा
जो टैक्सेस सबसे ज्यादा किसको अदा करने पड़ते थे, थर्ड वर्ग को, ठीक है, सारे टैक्सेस इन्हीं को पे करने पड़ते थे। द थर्ड ऑर्डर ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी हैड टू टॉयल वेरी हार्ड लेबर टू मीट देयर बोथ एंड नीड्स। जो थर्ड ऑर्डर था यानी जो थर्ड वर्ग था, द पीजेंट्स वाला, वो यूरोपियन सोसाइटी यानी उस सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटी में क्या है, उसको क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए भी उसको क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। किन के मुकाबले, इन दोनों वर्गों के मुकाबले। इसमें कहने का मतलब है कि ये दोनों तो क्या है, इंजॉय कर रहे थे, इन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। जो सारा दबाव किस पर था, पेजेंट्री पर यानी किसानों पर, और उन्हें ही बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस पे करने होते थे और अपनी नीड्स को भी पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मिडिल एज वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी was the rise of the institution of feudalism। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मिडिल एज, मिडिल एज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या था, भी वेस्टर्न सोसाइटी थी जो, उसमें किस चीज का उदय हुआ था, भी किस चीज का वो हुआ था, इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का भी इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर थी किसकी, मिडिल एज की, वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में, उसका वो क्या था भी, उसमें क्या है, सामंतवाद का क्या है, उदय हुआ था, सामंतवाद का। द टू सेक्शन ऑफ द थर्ड ऑर्डर वर फ्री पेजेंट एंड सर्फ्स। और जो टू इसमें जो थर्ड ऑर्डर में यानी पेजेंट्री में भी इसमें क्या थे, टू सेक्शन थे, ठीक है। एक तो था फ्री पेजेंट्स और सेकंड था सर्फ्स। फ्री पीजेंट्स तो वो होते हैं यानी स्वतंत्र किसान, और सर्फ्स यानी क्या, उनको क्या कहा जाता है, कृषि दास कहा जाता है भी। जो ये इन पर ये क्या है, जो इस कास्ट का यानी जो इस वर्ग का सबसे जो क्या है पुअर वर्ग जो है वो क्या है, सर्फ्स है, यानी जिसे कृषि दास कहा जाता है, ठीक है। और सबसे जो क्या है वीक जो यानी वर्ग है, इस वर्ग थर्ड वर्ग का सबसे क्या है वीक पार्ट क्या है, सर्फ्स है, यानी इस पर ही क्या है सबसे ज्यादा पुअर ये ही है जिन्हें क्या है कृषि दास कहा जाता है। Free peasants have to deposit a fixed land revenue to the lords। जो फ्री peasants थे उनको क्या है, जो उन्हें लैंड जो रेवेन्यू जो लॉर्ड को देना पड़ता था वो क्या है, फिक्स होता था, ठीक है। जो लैंड रेवेन्यू जो भूमि कर होता था, जो उसको उन्हें लॉर्ड्स को देना पड़ता था, तो वो क्या है फिक्स्ड होता था। मेजोरिटी ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी बिलोंग टू द सर्फ। द लाइफ ऑफ सर्फ वॉज लाइक ए हेल। जो क्या है, जो यूरोपियन सोसाइटी में, जो वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में जो सर्फ थे यानी जो कृषि दास थे, इससे बिलोंग करते थे, उनकी जो क्या है मेजोरिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। और उनकी लाइफ कैसी थी, सर्फ वॉज लाइक ए हेल। उनकी लाइफ क्या थी, एक नर्क जैसी थी, यानी बहुत गंदी स्थिति में, बैड कंडीशन में क्या है वो रहते थे। उन्हें किसी प्रकार की क्या है लिबर्टी नहीं थी। Many restrictions were imposed on the serf while the free peasant were free from such restrictions। भी जो सर्फ्स थे उन पर क्या है बहुत ज्यादा क्या है पाबंदियां भी लगाई हुई थी, जबकि क्या है जो फ्री पेजेंट थे उन पर इतनी ज्यादा पाबंदियां नहीं थी जितनी पाबंदियां किस पर लगी हुई थी, सर्फ्स पर। सर्फ्स वर नॉट अलाउड टू लीव देयर इटेबल्स एंड वर आल्सो डिनाइड टू ऑफर प्रेयर्स इन द चर्च। जो सर्फ्स थे उनको क्या है ये भी अलाउड नहीं था कि भी वो अपना कुछ जो खाना छोड़ सके, थोड़ा बहुत जैसे भी बच जाए, वो नहीं, उस चीज की उन्हें अलाउड नहीं था। और उन्हें क्या है वो चर्च में जाकर प्रेयर नहीं कर सकते थे, ये उनके लिए क्या है था, यानी उनको इस पे बैन किया हुआ था कि भी वो चर्च में जाकर क्या है प्रेयर नहीं कर सकते थे। किन पर था ये सब पाबंदियां, सर्फ्स पर लगी हुई थी, यानी कृषि दासों पर लगी हुई थी। उनकी क्या है लाइफ कैसी थी, बहुत ज्यादा नरकीय थी, उनके बहुत क्या है वो बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में रहते थे, एक मिजरेबल लाइफ क्या है वो जीते थे।